जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 बहुपद से है। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन समय दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों को का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः में दे रखे दो और दूसरा दिया -7 और -14 हो। तो हमें क्या करना है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। जो चीज़ हमें दे रखी है तो मतलब ले लेंगे और नहीं दे रखी है तो कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो मेथड हमारा मैथ का यही रहता है, जब नहीं दी होती तो हम अपने मन से कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके पहले एक ज़रूरी सूचना कि आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप वीडियो को सर्वाइव करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कुछ दे जाता है। आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, सब्सक्राइब कर लो तब भी कुछ नहीं है, कि हमारे लिए बहुत कुछ होता है। आपका एक सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहती है कि जब इतनी मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ लाइक या शेयर या सब्सक्राइब कर ही सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ दी नहीं होती तो मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए एक त्रिघात बहुपद, अरे एक त्रिघात बहुपद लिख दिया। पहले मैंने लिखना है क्या? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपका होता क्या है? तो क्यूब चलते हैं तो क्या लिखेंगे? ए एक्स क्यूब और प्लस में लिख लेंगे बी एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आपका सी एक्स और यहाँ प्लस सी आपका हो जाएगा क्या? डी। डी है क्या है हमारा? डी है तथा जिसके शून्यक शून्यक क्या है? अल्फा कोमा बीटा और क्या है आपके? गामा। यही तो मानते हैं ना हम, तो गामा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका योग करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे हम? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हमारा होता क्या है? तो हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यही होता है। अब बराबर हमें क्या दे रखा है? तो हमारा यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला, शून्यकों का योग का एक क्या फॉर्मूला होता है? तो होता है एक्स का गुणांक माइनस का एक्स गुणांक अपॉन में होता है एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? तो देखो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर हमें क्या? 2 दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस और माइनस का 2 अपॉन में 2। तो ऑल ओवर देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला देखो इसके अकॉर्डिंग अब लेके चलेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है? एक्स गुणांक क्या होता है? माइनस एक्स गुणांक। तो माइनस एक्स गुणांक क्या है हमारा? बी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी अपॉन में क्या हो जाएगा? तो अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अपॉन में हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जो हमारा योग होता है शून्यकों का, तो ऐसा और होता है हमारा, क्या होता है? अल्फ़ा बीटा प्लस गामा प्लस ये गामा। ठीक है, यहाँ पर गामा और यहाँ पर अल्फ़ा। ठीक है, बराबर। तो बराबर क्या होता है? तो बराबर जो सेम प्रोसेसिंग उसमें होती है, तो सेम प्रोसेसिंग बराबर क्या दिया इसका? तो माइनस का 7 दिया। तो बराबर हमें दिया माइनस का 7। तो माइनस का 7 दिया, सेम प्रोसेसिंग उसमें होती है। तो हमारा देखो इसके बराबर 1 हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर आता हमारा एक्स का, यहाँ पर आता हमारा इस जगह पे आता है एक्स माइनस एक्स का गुणांक। तो माइनस एक्स गुणांक क्या है हमारा? नो 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 नो, एक्स का यहाँ पर क्या आएगा? माइनस एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक क्या हमारा इसमें निकलेगा जाके? तो मैं यहाँ पर 7 दिया है। तो एक्स गुणांक हो जाएगा हमारा क्या? सी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा? सी आ जाएगा।
सी और माइनस का होता ही है हमारा, क्या होता है माइनस का सी अपॉन में 1, तो माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए यहाँ निकलेगा माइनस बी अपॉन ए यहाँ निकलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें चलना है आगे। तो और क्या होता है अब आपका, तो और आपका होता है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, तो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो गामा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो मैं बराबर क्या दिया -14 के दिया है, क्या है -14 के दिया है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा क्या होता है अचर पद। तो अचर पद क्या है, तो माइनस हमारा 14 दिया है, -14 हमारा अचर पद हो जाएगा अपन हमारा 1 जो हमारा एक्स का गुणांक तो दिया ही नहीं है, तो हमारा 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसका बनेगा जगह अचर पद क्या है आपका डी, तो क्या है माइनस का डी अपॉन में क्या आता है आपका ए। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो सबके मान हम निकाल लेंगे ए और बी के, तो यहाँ लिखेंगे अतः ए बराबर तो आपको मालूम चल गया 1 है, और बी तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसके बी के बराबर -2 है, यहाँ पर क्या आएगा देखो एक ही होगा, ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो। अब यहाँ पर हो जाएगा अब सी, तो सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो सी बराबर आपका -7 हो जाएगा। और जो डी है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर निकल के आ जाएगा हमारा -14, -14 निकल के आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जो ये हमने माना था त्रिघात बहुपद, तो उसमें हम इसके मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस हमें क्या है डी में इन मानों को रखने पर, ठीक है, रखने पर तो इसके मान रख देंगे। अब देखो इसके बराबर ले लेंगे, तुम्हारा जो त्रिघात बहुपद क्या बन जाएगा, तो इसका हमारा बन जाएगा जाके देखो यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस ए प्लस क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो इसको कट कर देते दोबारा से लिख लेंगे x³ माइनस, क्योंकि ये हमारा -2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -2x² और माइनस का हमारा c भी है, तो -7x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -c का हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा 14, तो क्या आ जाएगा हमारा 14 निकल के आ जाएगा। तो डी बराबर देखो यहाँ पर क्या है माइनस का, यहाँ पर होता है माइनस माइनस प्लस, तुम्हारा डी यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो हमारा ये प्लस ही में रहेगा, ठीक है, तो प्लस हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ जो पूछी गई थी जो मैं, अब क्या करेंगे वैकल्पिक विधि होती है, तो से हम वैकल्पिक विधि को भी समझा दें आपको। तो वैकल्पिक विधि क्या होती है हमारी, तो यहाँ लिखेंगे वैकल्पिक विधि। तो वैकल्पिक विधि क्या होती है, तो वैकल्पिक विधि होती है वो भी सिंपल होती है। तो इसमें क्या करेंगे, माना थोड़ी जगह की है, इसमें थोड़ी सी में देखो माँ देंगे सारा क्वेश्चन, तो यहाँ लिखेंगे, चलो यहाँ लिख लेते हैं, इतनी कर लेंगे, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या है हमारे अल्फ़ा बीटा और गामा है, ठीक है, गामा हो। जब गामा है तो अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है 2, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है देखो, तथा यहाँ पर हो जाएगा तथा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, या तो गामा अल्फ़ा ले लो, ठीक है। तो बराबर क्या देखा -7, क्या दे रखा है -7 दे रखा है, तो माइनस का हमारा 7 दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक और देखो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा और गामा बराबर क्या है -14, क्या हमारा है
14 है तो त्रिघात बहुपद आपका कैसे बन जाएगा, तो त्रिघात बहुपद करके लिखेंगे यहाँ पर त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद होता क्या है, तुम्हारा क्या होता है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस का होता है हमारा क्या, माइनस क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और गामा और प्लस क्या होता है हमारा, प्लस में होता है हमारा अल्फ़ा बीटा और प्लस में होता है बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट बंद और ये होता है एक्स, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स और बचेगा क्या आपका, तो माइनस में बच जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा बच जाएगा आपका। तो अल्फ़ा बीटा गामा बच जाएगा। तो यहाँ पर तो अब देखो यहाँ पर इसके मान रख देंगे, तो इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 2, इसका मान क्या था 2x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस, देखो प्लस है आपका, तो प्लस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 7x और यहाँ पर प्लस आपका देखो माइनस का 14 दिया है तो माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपका ये आंसर इसका निकल के आ जाएगा, तुम्हारा क्या त्रिघात बहुपद निकल के आ गया, ठीक। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने अच्छे बना लिया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक हमें a माइनस बी और a प्लस बी हों तो a और b के हमें क्या करना है, जो हमें मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a और b का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व लिखेंगे। तो हमें जो चीज़ दी हो तो लिखेंगे चूंकि बहुपद में क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1, ठीक है, यही दिया है। तथा इसके जो में शून्यक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं शून्यक क्या दे रखे हैं, तो मैं दिया a माइनस बी कोमा a प्लस बी, दो दे रखे हैं a प्लस बी हों तब हम होंगे, तो हम क्या करेंगे शून्यकों का योगफल क्या होगा हमारे, लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो योगफल होता है माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है क्योंकि एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब का अपॉन में गुणांक, ठीक है। तो अब देखो दिया क्या गया है, तो हमें गुणांक दिए गए, इसको प्लस करेंगे तो योग क्या होता है तुम्हारा दिया क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी तो बराबर हमें क्या दिया है, और दिया क्या था, तो दिया हमारा किसके बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और माइनस का आपका दे रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस 3 और बटे यहाँ पर 1, इसकी वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो 1 रख दें तो इसमें क्या हो जाएगा देखो b, तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा a प्लस, और इसमें क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो इसमें आपका एक शून्यक छूट रहा था, तो इसमें शून्यक क्या छूट रहा था, तो यहाँ पर a और छूट रहा था, ठीक है। तो इसमें भी a प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा इसमें a, तो देखो आपका b से कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 3a बराबर, और माइनस माइनस का इसका मल्टीप्लाई इसमें आपस में हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करो तब भी प्लस का आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ए का मान निकल के आ जाएगा 3/3, तो कट जाएगा तो क्या निकल गया 1, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक, एक हमारी ए की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हमें इसका भी हम क्या करते हैं योगफल, और एक हमारा जो फॉर्मूला होता है ना अल्फा प्लस बीटा वाला, तो उसको जमा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा और, तो और क्या होता है हमारा देखो एक फार्मूला होता है, आपको
पहले बताया था, जैसे मानते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो पहले हमारा ए क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसे मान लो अल्फ़ा, इसे मान लो बीटा, इसे मान लो गामा। ठीक है, हम इस तरह से इसे जमा सकते हैं, नहीं जमा सकते हो जमा सकते हो। तो हम इसको जमाएंगे तो किस तरह से हो जाएगा, तो एक तुम्हारा देखो अल्फ़ा इसे माना तो हमारा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, मल्टीप्लाई में जो हमारा ए है तो ए हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा ए, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक, क्लियर। और प्लस में क्या निकल के आ जाएगा, तो प्लस में निकल के आ जाएगा हमारा, और ये आ जाएगा ए, एक आ जाएगा प्लस बी, और आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक, क्लियर। और बराबर क्या होता है, तो बराबर आपका होता है एक्स का गुणांक, गुणांक अपन में क्या होता है एक्स क्यूब, और होता क्या है आपका एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सॉल्व। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे टोटल, जब इसको हम क्लियर करेंगे, इसको हम तो कैसे करें, देखो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ए का मान निकला है तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर 1 रखने पर, क्योंकि इजी हो जाएगा हमारा थोड़ा। तो ए बराबर हमें क्या 1 रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो माइनस बी, तो 1 माइनस बी मल्टीप्लाई क्या 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस बी, यहाँ पर प्लस 1 प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस बी। ठीक, और बराबर, तो बराबर आपके क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका मान भी 1 है उसमें, और इसका भी मान हमारा 1 है। ठीक, क्लियर। तो इसका भी मान 1 है, तो इसका भी मान हमारा क्या 1 है। जब इसका मान 1 है तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस माइनस का यहाँ पर ए निकल, 1 तो यहाँ निकल के आ जाएगा, माइनस का बी निकल के आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 निकल के आ जाएगा, और प्लस हमारा बी निकल के आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या निकलेगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1 निकल के और माइनस बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसकी बराबर, और बराबर किसके हो जाएगा 1 के, तुम्हारा बराबर 1 के हो जाएगा। तुम्हारा इसको प्लस करें 1 2 3, तो ये हो जाएंगे 3, और माइनस देखो कितने हो जाएंगे बी, तो बी तुम्हारा बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर हमारे किसके 1 के। तो देखो v की वैल्यू अगर निकालेंगे तो v की वैल्यू, अब ये हमारा उस साइड चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2, क्योंकि उस साइड जाएगा ये 3 उस साइड, तो ये आपका प्लस करा जाएगा, ये माइनस करा जाए तो माइनस का हमारा 2 निकल के आ जाएगा। तो यह हम ऑल ओवर देखो, हम या तो एक b को किस तरह से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 2, और हमारा क्या है माइनस का है, तो यहाँ हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस, और या बी माइनस का लिख लिया, यहाँ पर प्लस का लिख लो खाली। ठीक है, अब देखो बी बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस √2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे 3 फॉर्मूले होंगे, हम बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या, और मैं पूछा क्या गया था, यही पूछा गया था, तो हमें यहाँ पर आंसर हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः ए की वैल्यू क्या आ गई थी, तो ए की वैल्यू ए आ गई थी, तथा बी बराबर आप लिख सकते हो प्लस माइनस √2, क्या आ जाएगा प्लस माइनस √2, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा इजीली से। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से बना पाया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, कहीं दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।